नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने आजमगढ़ दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि सपा की सरकार में सिर्फ रमजान के महीने में ही 24 घंटे बिजली मिलती थी, इसके अलावा बिजली नहीं मिलती थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश को बिजली युक्त कर दिया गया है और प्रदेश में विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। जब यहाँ आया हूँ तब मुझे पहले का उत्तर प्रदेश ठीक से याद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई दिनों तक मैंने रात्रि निवास किया था। चुनाव में एक भी रात ऐसी नहीं थी जहां ग्रामीण क्षेत्र में रात को बिजली मिलती। 24 घंटा बिजली तभी मिलती थी जब रमजान आता था, अब वरना नहीं मिलती। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को युक्त कर विकास के नए युग की शुरुआत। अमित शाह के इस बयान के बाद पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी एक पावर प्लांट नहीं लगाया। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में बिजली की बात कर रहे हैं। प्रदेश के वर्तमान और भविष्य को अंधेरे में धकेलने वालों के मुंह में प्रकाश की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने एक दिन पूर्व आजमगढ़ में अमित शाह व योगी आदित्यनाथ के आगमन के दौरान उनके संबोधन में सपा को निशाने बनाने को लेकर जवाब दिया है। अशोक यादव के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी जिम्मेदारी देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की है, वह खुद इस सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान भाजपा को सम्मति दे, यह झूठा आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल रमजान के समय बिजली मिलती थी, जबकि सही बात यह है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा स्थापित बिजली घरों का उपयोग अभी तक किया जा रहा है। भाजपा की तरफ से कोई बिजली घर स्थापित नहीं किया गया। भाजपा सरकार ने केवल बिजली के बिलों को 3 गुना करने का काम किया है, जिससे किसान बुनकर आम जनता सभी लोग परेशान हैं। वहीं बार बार आजमगढ़ का नाम आतंक से जोड़ने को लेकर भी अशोक यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ का नाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार मन से आतंक के रूप में जोड़ने का काम करते हैं। इन्हीं सबसे उगकर जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी 10 सीटों पर सपा को जिताने का काम किया था। इसके अलावा पूर्वांचल से भी सपा को जिताया था। आगामी चुनाव में भी सपा को जिताएगी और भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव को लेकर भी अशोक यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका ज्यादातर समय मुंबई में शूटिंग में बीतता है। जब कोई नेता का आना होता है तब वो भी आ जाते हैं। जनता यहाँ बाढ़ से परेशान थी। इसके बाद दुर्गा पूजा के दौरान सभी परेशान थे, तब उन्होंने सुधि नहीं ली। अब सड़क की चर्चा कर रहे हैं जब चुनाव आ गया है। आजमगढ़ में सपा के विकास पर अशोक यादव ने कहा कि चक्रपानपुर में सुपर स्पेशलिटी पीजीआई अस्पताल सपा सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें कोरोना काल में पूर्वांचल भर के मरीजों को भर्ती कराया गया था और सपा के ही निःशुल्क एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें ले आया गया था। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के द्वारा दिए गए बयान पर यहाँ के लोगों को देश के अन्य स्थलों के कमरे नहीं मिलते थे। पर अशोक यादव ने कहा कि राहुल संस्कृतान अल्लामा शिबली नवानी की धरती रही है। ये यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम विद्वान लोग पैदा होते हैं और यह गलत बात है कि उनको कहीं कमरा नहीं मिलता था। यह केवल भाजपा का शिगुफा है। अशोक जी, कल अमित शाह जी का बड़ा आरोप था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ रमजान के महीने में बिजली 24 घंटे आती थी, साल भर अंधेरा रहता था। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान ने भाजपाइयों को सन्मति दे, क्योंकि इसके पहले भी माननीय मोदी जी आए थे तो शमशान और कब्रिस्तान की बात करके गए थे, और कल अमित शाह जी ने भी रमजान की बात किया। तो ये गृह मंत्री हैं और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए जो जिस तरह से देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी, ये बड़ी ही चिंता की विषय है। इस तरह के आरोप इन्होंने इसके पहले भी लगाए थे और हमारे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका बिल्कुल विद्युत घरों से रिकॉर्ड निकाल के भी दिया था। ये हकीकत नहीं है, बिल्कुल झूठी बातें हैं। और रह गई बात बिजली की बात, तो समाजवादी सरकार के ही बनाए हुए बिजली घर आज बिजली पैदा कर रहे हैं। एक भी बिजली घर अगर ये बनाए हो तो बताएं। और बिजली का दर इन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया, जिससे बुनकर परेशान है और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग परेशान हैं, तमाम उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं, लोग बहुत परेशान है इस बिजली के बिल से। तो
आजमगढ़ में या पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम समाजवादी सरकार ने किया था। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा आरोप है। उनका ये भी आरोप है कि सपा बसपा और कांग्रेस ने मिलकर खाली उत्तर प्रदेश को लूटा है और आजमगढ़ की पहचान का संकट था। एक जमाने में आतंकवाद की नर्सरी कहा जाता था, उस पहचान को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बदला। देखिए, ये आजमगढ़ की धरती महापंडित राहुल संकीर्तन की धरती रही है और शिक्षाविद अल्लामा शिबली नोमानी की धरती रही है। लेकिन इस आजमगढ़ की धरती पे जब भारतीय जनता पार्टी कोई सांसद विधायक नहीं था तो आजमगढ़ को, पूरे आजमगढ़ को आतंकगढ़ कह के ही भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करने का काम की थी। आज किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री या मुख्यमंत्री आके आजमगढ़ की जनता से वोट मांगने का दुस्साहस कर रहे हैं? क्योंकि आजमगढ़ को तो बिल्कुल बदनाम करने के लिए इन्होंने एक कोर कसर नहीं छोड़ी। और इनके जब एक सांसद हो गए जो कि जनता ने जो है भ्रम में आकर के इनको जिता दिया, आप देखेंगे कि सांसद जी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। यहाँ की जनता इतनी परेशान है, यहाँ बाढ़ आ रही है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। अभी दुर्गा पूजा में इतनी सड़कें खराब थी कि लोग चोटिल हो रहे थे, तब सड़कों का सुध नहीं लिए। अब नगर निगम चुनाव नज़दीक आ गया तो इनको सड़कों की सुध ही आ गई। तो इस तरह की चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ को आतंकगढ़ कह के बदनाम करती थी और इसी वजह से आजमगढ़ की जनता ने दसों की दसों सीटें समाजवादी पार्टी जिताने का काम किया और पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को बेतहाशा प्यार और विश्वास जताया जनता ने। और आगामी चुनाव में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आजमगढ़ से तो कभी आते ही नहीं थे, कोरोना जैसी महामारी में भी झांकने नहीं आए और मोदी जी ने 220 करोड़ टीका लगा के लोगों को सूचित किया, अनाज बांटा। देखिए, आजमगढ़ में जो है मेडिकल कॉलेज पीजीआई जो चक्रपानपुर में है, ये समाजवादी सरकार की देन है। और ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ आजमगढ़ की ही नहीं, पूर्वांचल के अन्य जिलों के भी कोरोना रोगियों का इलाज किया। और 102 108 जो मुफ्त एम्बुलेंस थी समाजवादी सरकार की, उस एम्बुलेंस से मरीजों को कैरी करने का काम जो है किया गया। तो इस जो समाजवादी सरकार की देन थी कि मुफ्त एम्बुलेंस ने कोरोना के मरीजों को कैरी किया और हमारे साथ सरकार द्वारा बनाया गया मेडिकल कॉलेज में कोरोना के रोगियों का इलाज हुआ। इन्होंने तो कुछ नहीं किया। इनकी जहाँ सरकारें हैं, इतना महंगा इलाज हुआ, करोड़ों लोगों को इतना महंगा इलाज हुआ कोरोना के रोगियों का कि लोगों के घर द्वार तक बिक गए। तो इस समाजवादी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है प्रदेश के लिए, खासतौर से कोरोना के मरीजों के इलाज में भी समाजवादी पार्टी का पूरा रोल रहा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी का आरोप था कि पहले आजमगढ़ के लोगों की पहचान का संकट था, कहीं कमरा नहीं मिलता था, कोई नौकरी नहीं देता था। आज वो स्थिति बदल चुकी है, हम उसको विकास की ओर आगे ले जा रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहा है। देखिए, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, सब लोगों का अगर देखा जाए तो जो स्टेटमेंट है ये हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने वाला स्टेटमेंट है। और इस तरह से आजमगढ़ को बदनाम करने की एक साजिश है सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की। आजमगढ़ के ये बताइए, आजमगढ़ में इतने होनहार युवा हो रहे हैं, वैज्ञानिक हो रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, इनको कमरा क्यों नहीं मिलेगा? ये सब देखिए शगुफा भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ और आजमगढ़ की जनता को बदनाम करने के लिए। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।